हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेसन नंबर 6, जिसमें हमें डेरिवेशंस करनी थी इस चैप्टर की। तो सबसे पहली जो हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं वो है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल। हमने पिछली क्लास में डायपोल मूवमेंट और डायपोल के बारे में सब कुछ पढ़ा था। तो आज हमें टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें इसकी डेरिवेशन और मतलब जो भी है इसके बारे में वो पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना देते हैं। ये क्या होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में मूव करती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मूव करती है। मैंने आपको बताया था प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज अगर हम जाएंगे तो प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी। तो अब यहाँ पे हमने एक डायपोल रखा, एक चार्ज प्लस क्यू, एक चार्ज माइनस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 2a। तो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं पार्शियली, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा a। अब यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें थोड़ी सी, इसको ऐसे और इसको ऐसे। तो ये क्या बन गया? एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बन गया। देखो, ये तो थी हमारे पास डायपोल, ये हमने कंस्ट्रक्शन करी और ये हमने कंस्ट्रक्शन करी। तो ये मतलब मेरा थोड़ा रफ डायग्राम बनाया, ये एक 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब हमें क्या देखना है? हमें इसमें टॉर्क निकालनी है कि इस पे कितनी टॉर्क लग रही होगी। क्योंकि अब देखो, ये जो मूवमेंट होती है किसी भी चीज की, जो मूवमेंट होगी या तो वो उसी के एक्सिस पे ऐसे ऐसी होगी, या फिर ऐसे होगी, या फिर ऐसे होगी। ये तो होती है ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी। ये होती है रोटेशनल, और ये होती है रोटेशनल प्लस ट्रांसलेटरी। तो अब हमें देखना है कि टॉर्क में इन तीनों में से कौन सी वो लग रही है, कौन सी फोर्स लग रही है, कौन सा मोशन ये शो कर रहा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, F अपॉन क्यू। तो F क्या हो जाएगा? E इंटू क्यू। अब F, मान लो हमने ये पॉइंट्स ले लिए, ये वाला पॉइंट है A पॉइंट और ये वाला पॉइंट है B पॉइंट। तो F A कितना होगा? माइनस ई क्यू, क्योंकि यहाँ पे माइनस का क्यू है, और एफ बी कितना होगा? प्लस ई क्यू। तो नेट एफ कितना हो गया? एफ नेट कितना हो गया? एफ ए प्लस एफ बी इज इक्वल टू ई क्यू माइनस ई क्यू विच इज इक्वल टू 0। अब इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, मतलब ये ट्रांसलेटरी मोशन तो शो नहीं करेगा। अब ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं शो करेगा तो ये मतलब ट्रांसलेटरी मोशन शो नहीं करेगा तो ये रोटेशनल प्लस ट्रांसलेटरी मोशन भी शो नहीं करेगा। ये कौन सा मोशन शो करेगा? सिर्फ रोटेशनल मोशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, रोटेशनल मोशन निकालेंगे। एफ तो नेट तो 0 आ गया, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे कि नो ट्रांसलेटरी मोशन, कोई ट्रांसलेटरी मोशन तो नहीं होगा। अब हम देखते हैं टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है। अब फोर्स क्या होती है? Q इंटू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने इतने डिस्टेंस को y मान लिया, तो ये क्या हो गया? y। अब y को अगर हम देखो, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। अगर ये y है, ये 2a है, ये वाला एंगल अगर हम थीटा ले लें तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई? y अपॉन 2a। तो y की वैल्यू क्या हो गई? 2a साइन थीटा। तो y की जगह हमने लिख दिया q इंटू ई इंटू 2a साइन थीटा। अब आगे 2a साइन थीटा, इसके बाद हम क्या करेंगे? हमें पता है कि जो टॉर्क के, अब हम इसे लिख सकते हैं मतलब 2a q इंटू ई साइन थीटा, मतलब वो इन मल्टीप्लाई में है तो किसी डिजिट को कहीं पे भी लिख सकते हैं। अब 2aq क्या बन गया? 2aq क्या बन गया? मोमेंटम p इंटू ई साइन थीटा। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, a इंटू क्यू क्या बन गया? 2aq क्या बन गया? p डायपोल मोमेंट।
तो टॉर्क इज इक्वल टू P इंटू ई साइन थीटा। अब इसके बाद आते हैं इसके अलग अलग केसेस। इसके अलग अलग केसेस होते हैं, हम एक एक करके सारे केस पढ़ते हैं। और एक चीज आप नोट में ध्यान रखिएगा कि वैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो तो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, और जो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब उसके अपोजिट होती है। डायपोल मोमेंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। अब जो हमारे पास तीन केसेस हैं हम वो तीन केसेस पढ़ते हैं। केस वन हमारे पास है स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब स्टेबल कब होगा, मान लो ये एक मिनट, ये केस वन हो गया हमारे पास। क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसे मूव कर रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव। और अब जो डायपोल मोमेंट है, मतलब जो हमारे पास डायपोल है उसका नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव के पास और पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव के साथ, मतलब ये इसके साथ अट्रैक्ट हो रहा है, ये इसके साथ अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसमें तो कोई मूवमेंट होगी नहीं, ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और डायपोल मोमेंट मैंने क्या बताया था, नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा ही रही है और डायपोल मोमेंट भी नेगेटिव से प्लस की जा रहा है, तो डायपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0 डिग्री आ गई। थीटा 0 डिग्री है तो टॉर्क क्या हो जाएगा, P E साइन 0 डिग्री। साइन 0 होता है 0, तो P E इंटू 0, ये पूरी टर्म हो जाएगी 0, मतलब नो टॉर्क विल बी एक्सपीरियंस्ड, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। सेकंड केस हम देखते हैं। सेकंड केस में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। क्या होगा कि केस 2 में यही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, पॉजिटिव से नेगेटिव मूव कर रही है, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव क्यू ले लेंगे और यहाँ पे नेगेटिव क्यू ले लेंगे, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ है। तो अगर हम देखें अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो अभी भी यही है, लेकिन जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो वैसे हो गई है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव उल्टी हो गई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 180 डिग्री हो गई। जब अपोजिट होते हैं तो थीटा 180 डिग्री होता है, तो टॉर्क की वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी, पी ई साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है, तो P इंटू 0 0, तो यहाँ पे भी नो टॉर्क एक्सपीरियंस्ड, यहाँ पे भी नो टॉर्क एक्सपीरियंस्ड। इसे कहते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये वाला होता है स्टेबल और ये होता है अनस्टेबल। अब जो लास्ट थर्ड केस होता है हमारे पास टॉर्क के लिए, वो होता है मैक्स टॉर्क, मतलब सबसे ज्यादा टॉर्क कब लग रही होती है। केस 3 में वो होता है, मेरे डायग्राम बनाने से पहले आप खुद सोचिए, सबसे ज्यादा टॉर्क कब लगेगी, जब साइन की वैल्यू 1 होगी, और साइन की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा 90 डिग्री होता है। तो थीटा 90 डिग्री कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, मतलब ये पॉजिटिव क्यू ये नेगेटिव क्यू। तो अब ये फील्ड हो गई ऐसे और ये हो गया ऐसे, तो बीच में एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री का। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, ऐसे है, और डायपोल मोमेंट कैसा है, ऐसा है। थीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, पी ई साइन 90, साइन 90 होता है 1, तो पी ई आंसर आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू पी इंटू ई, और ये होता है टॉर्क मैक्सिमम। अब ये हमारी फर्स्ट डेरिवेशन थी टॉर्क के लिए। अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये हमने क्या देखा, टॉर्क। अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने कंसिडर किया कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, सेम वही इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है, किस ऐसे, यहाँ पे माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू, और ये इनके बीच में ये हो गया डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है 2a का। यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्शन करी, मतलब कंस्ट्रक्शन क्या करी, हमें इसे यहाँ से यहाँ पे मूव करना है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ मूव हो जाएगा।
ये हो जाएगा प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू। अब इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने के लिए, मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, मतलब ये होना चाहेगा, मतलब अगर हम इसे फ्रीली छोड़ दें तो ये ऐसे मूव होगा, ऐसे मूव होगा पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ। लेकिन अगर हमें इसे उल्टा मूव कराना है, हमें इसे ऐसे मूव कराना है, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। और ये जो वर्क डन होगा ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्लॉकवाइज तो ये ऑटोमेटिकली रोटेट हो रहा है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए हमें इसमें वर्क करना पड़ेगा, और ये वर्क हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? सबसे पहले तो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला होता है dw इक्वल टू टॉर्क डी थीटा। तो टॉर्क को हमने वैल्यू अभी निकाली थी, क्या होती है? पीई साइन थीटा डी थीटा। अब टोटल वर्क के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे, और टोटल वर्क हमने क्या किया? इंटीग्रेशन कर दिया। तो अब इंटीग्रेशन करते हैं इसका, dw का इंटीग्रेशन 0 से w तक, और पीई तो बाहर आ गया, साइन थीटा का कहाँ से करेंगे? साइन थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 डी थीटा, और ये इतना है, ये है डी थीटा, ये वाला जो एंगल है थीटा 1 और थीटा 2। तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस थीटा, थीटा 1 थीटा 2। तो अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि अब मैंने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया। अब मैंने माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जो वर्क डन है, जब जो वर्क हमने किया है वो तो हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में होगा ना, क्योंकि ये वाला एंगल जो है, मतलब जो एंगल, ये वाला जो एंगल बनेगा वो ऑफ कोर्स इतने एंगल से बड़ा होगा। तो यहाँ पे मैंने माइनस का साइन नहीं लगाया है, यहाँ सिर्फ cos थीटा रखा है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो PE ये हो जाएगा cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ये आ गया हमारे पास फाइनल वर्क डन। तो मैं लास्ट में लिख देता हूँ, क्या हो गया वर्क डन? पोटेंशियल एनर्जी, मतलब वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला बनता है अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ये हमने अभी डेरिवेशन कर ली डाइपोल के लिए। अभी हमें दो डेरिवेशन और करनी है, एक डेरिवेशन है एक्सिस की और एक डेरिवेशन है इक्वेटर की। तो सबसे पहले करते हैं एक्सियल लाइन पे या फिर एक्सिस पे। मतलब क्या हेडिंग मिल जाएगी इसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एट एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन से हमारा क्या मतलब है? मान लो ये है हमारे पास माइनस क्यू चार्ज, ये एक एक्सिस पे प्लस क्यू चार्ज, ये हो गया माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू। अब यहाँ पे कुछ दूरी पे, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज क्या होता है? क्यू नॉट। इस पॉइंट को हमने पी नाम दे दिया, इस नाम, इसको हमने एक्स दे दिया और इसको वाई दे दिया। अब ये पूरा कितना है? 2a। तो ये डिस्टेंस कितना है? a और a, और इस वाले सेंटर वाले पॉइंट से इसका डिस्टेंस हमने लिया r। तो ये बन जाएगा r माइनस a और ये बन जाएगा r प्लस a। ठीक है, अब डेरिवेशन अपनी स्टार्ट करते हैं इस डायग्राम के बेसिस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज पे क्या होगी? ड्यू टू टेस्ट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज की वजह से माइनस क्यू पे क्या चार्ज होगा वो हमें इससे पता चलेगा। ई माइनस क्यू से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। ये पूरा डिस्टेंस आर प्लस है ना, यहाँ पे क्यू नॉट इसलिए लेंगे क्योंकि हम फोर्स नहीं निकाल रहे, हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो सिंगल चार्ज लेंगे माइनस क्यू और आर प्लस ए का स्क्वायर, और फिर डायरेक्शन पी वेक्टर पी कैप, और ये किस तरफ होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट साइड की तरफ होगा। और फिर सेकंड है ई पॉजिटिव क्यू, पॉजिटिव क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन, इसका डिस्टेंस कितना है? r माइनस ए का स्क्वायर। ये वाला पूरा r प्लस ए था, ये वाला r माइनस ए है, पी कैप। और ये कहाँ होगा? राइट, राइट की तरफ होगा। तो अब ई नेट कितना हो गया?
ई नेट हो गया ई माइनस क्यू प्लस ई प्लस क्यू, ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐड कर देंगे तो ई नेट आ जाएगा 1/4πε0 कॉमन ले लिया, q अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस q अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, q आ जाएगा बाहर, अंदर अंदर क्या बचेगा 4ar, इसे सॉल्व करेंगे यही बचेगा, यहाँ पे प्लस का 2ar माइनस माइनस 2ar 4ar, बाकी सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और नीचे बचेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बहुत इजी एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे आप। तो q इंटू अब 4ar को मैं लिख दूंगा 2a इंटू 2r अपॉन 4πε0 और ये साथ में p कैप भी है, यहाँ पे वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो साथ में p कैप। तो ये q इंटू 2a क्या बन गया p बन गया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2pr अपॉन 4πε0, यहाँ पे r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर भी है, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और साथ में p वेक्टर। ये हमारे पास वो आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस। अब इसका हमारे पास होता है मतलब एक मिनट पहले थोड़ा कर दूं, यहाँ पे जो ये आई है लास्ट ये होती है, मैं लिख देता हूँ लास्ट में एक, तो जो फाइनल हमारे पास बन के आया वो क्या है ई नेट इज इक्वल टू 2pr p कैप अपॉन 4πε0 r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इसका एक स्पेशल केस होता है, क्या है वो केस कि अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस एकदम जीरो हो जाए, q नेगेटिव और q प्लस के बीच में डिस्टेंस जीरो है तो 2a टेंड्स टू 0 दैट इज a टेंड्स टू 0, देयरफॉर ई नेट कितना हो जाएगा 2pr p कैप अपॉन 4πε0, ये हो जाएगा r की पावर 4 r के स्क्वायर का स्क्वायर r की पावर 4, एक r से ये कैंसिल हो जाएगा तो 2p कैप अपॉन 4πε0 r का क्यूब, ये हो जाएगा r का क्यूब। तो अगर दोनों के बीच मतलब आइडियल डाइपोल है अगर तो ये फॉर्मूला बैठेगा और अगर नॉन आइडियल है तो ये वाला। यहाँ पे हमारी एक मेजर डेरिवेशन खत्म हो गई है, अब एक और डेरिवेशन बची है, उसके बाद हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, वो डेरिवेशन भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर। ये हमने पढ़ी एक्सिस पे और अब हम पढ़ने वाले हैं इक्वेटर पे नेक्स्ट क्लास में।